हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको रिकैप करा दूं कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है मैनेजमेंट के अंदर। अब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैनेजमेंट के अंदर बहुत जरूरी होता है। इन सारे कामों के बीच में तालमेल बिठाना, तभी कोई बिजनेस सफल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन, इस वर्ड को समझो, इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय, बट इसे अगर आसान से भाषा में बोला जाए तो आपस में तालमेल बिठा के रखना। ठीक है। अब देखो, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जिसको कि मैनेजमेंट के अंदर 5 भाग में डिफाइन किया गया। तो इस काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लीडर इन्वॉल्व होंगे, सबके बीच में एक बैलेंस बना के रखना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस किताब में, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब देखो, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है कि ए मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन। ये 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन जिसकी बात हमने अभी कर ली, मैनेजमेंट के अंदर जो 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बोला जाता है कि एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं ये पांचों इंटर रिलेटेड, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फंक्शन। फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजर को ये 5 फंक्शन को परफॉर्म करने होते हैं। और ये पांचों के पांचों जो फंक्शन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। विच आर इंटरलिंक्ड एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट। दोनों में अंतर है बच्चों। इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र है, केवल अपने फंक्शन से मतलब है। बट जब बात आ जाती है इंटर डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि आप जरा सोचो कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर डिपेंड है, स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टिंग के ऊपर, सब एक दूसरे से डिपेंड है। तो जब एक दूसरे से डिपेंड है और एक दूसरे से लिंक है, तो इन सबको जो है परफॉर्म करना होता है, उसको मैनेज करके चलना होता है। और वो मैनेज कैसे हम लोग करेंगे, कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैनेज करेंगे। तो क्या बोला गया है कि मैनेजर हैज टू लिंक दिस फंक्शंस, इस फंक्शन को लिंक करना होता है बिजनेस के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ए मैनेजर हैज टू लिंक दिस फंक्शंस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक मैनेजर को एक बिजनेस को चलाने के लिए 5 इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। और मैनेजर को इन सारे फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति क्या करना होता है, जोड़ना होता है, लिंक करना होता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जोड़ता है, लिंक करता है। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब देखो, प्लानिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो मान के चलो सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, परचेज का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनके एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना होता है, बैलेंस बनाना होता है, लिंक करना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है। चलो, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इट्स लाइक ए डांस वेयर एवरीवन हैज टू मूव इन सिंक। सर ये क्या बोल रहे हैं, जैसे एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे इंप्लॉय काम करते होते हैं, उन सब के बीच में तालमेल बिठाओगे, एक ऑब्जेक्ट के प्रति काम करोगे, तभी लक्ष्य पूरा होगा।
जैसे कि देखो, अगर मान के चलो आप लोग 10 जन है, आपका एक ग्रुप है और आप ग्रुप डांस कर रहे हो, तो ग्रुप डांस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि सब अपना अपना स्टेप फॉलो कर रहा है और डांस कर रहा है। सबका स्टेप जो होता है ना, सिंक होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, तभी ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर आप ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तभी वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाना है, तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज क्या होता है कि अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले आपको गड्ढे खोदने होंगे, पिलर बनाना होगा, पिलर के बाद क्या होता है कि ब्रिक्स को जोड़ने होंगे, और धीरे धीरे पहले क्या बोलेंगे, पहले आपको ग्राउंड फ्लोर रेडी करना होगा, तब फर्स्ट फ्लोर होगा, तब सेकंड फ्लोर होगा, ऐसे प्रोसेस में चलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ईंटा जोड़ दे और आप क्या बोलते हैं, पिलर पिलर को फिल करने से पहले, पिलर को खोदने से पहले आप ईंटा जोड़ दिए, तो वो कभी भी मकान जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा तैयार, कभी भी वो मकान जो है गिर सकता है। ठीक है, यानी आपको सिंक में एक प्रोसेस में काम करना होगा। दूसरा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आपको खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है, तो खाना बनाने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बर्तन का इंतजाम करना होगा, गैस जलाना होगा, आपको जो भी सब्जी वगैरह होगा वो काटना होगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने खाना बनाने का सोचा तो पहले गैस ऑन कर दिया फिर बर्तन खोजने निकले, आपको एक प्रोसेस में करना होगा। ठीक है, तो वही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, लिंक करता है, सिंक्रोनाइज करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो तभी बिजनेस जो होता है वो अपने गोल के प्रति जो है, गोल का जो आप बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हो पाता है। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फंक्शन को एक दूसरे से लिंक करता है। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट टीम वर्क, यानी टीम के साथ जुड़ के काम करना, वही होता है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड मेकिंग श्योर एवरीवन टास्क फिट टुगेदर स्मूथली। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, टीम वर्क होता है, कम्युनिकेशन, और ये ध्यान रखना कि सब का काम जो होता है ना वो स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के गोल से फिट बैठ रहा हो, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन का नेचर कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके विशेषता क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेचर है वो है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट को। इंटीग्रेट का मतलब तो जोड़ता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते होंगे और सबका अपना अपना पर्सनल गोल होगा, बट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से क्या होता है कि उसको बिजनेस का जो गोल है उसके प्रति क्या किया जाता है, जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। तो क्या बोला जा रहा है, इट्स गिव अ कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट, यानी ग्रुप का जो काम होते हैं उनको एक कॉमन फोकस दिया जाता है, कॉमन गोल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि काम में एकता लाता है। ठीक है, उस प्रोसेस में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उन डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, एक एकता लाता है कि देखो तुम्हारा गोल भले ही अलग हो, हमारा गोल अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली हम एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें अपने गोल को बिजनेस के गोल के साथ क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक्ट करता है एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट को जोड़ने का काम करता है, और इंश्योर करता है कि सारे के सारे एक्शन जो लिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लिए गए हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक्शन में यूनिटी लाता है, जितने भी सारे काम होते हैं उसमें क्या करता है, यूनिटी लाता है, दो डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ता है और बताता है कि हम लोग जो भी अलग अलग काम कर रहे हैं सबका एक ही मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जब मैनेजमेंट का फंक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलते रहता है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में होगा तो स्टाफिंग में नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होगा, वो हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता रहेगा और ये हमेशा चलते रहेगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं। ये शुरू होता है प्लानिंग से और
कंट्रोलिंग तक जाता है, फिर से शुरू करता है प्लानिंग से, फिर कंट्रोलिंग तक जाता है, ये घूमते रहता है, ये 24 आवर्स चलते रहता है। ठीक है, तो क्या बोला, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन की शुरुआत जो होती है वो प्लानिंग से शुरू होती है और वो एंड होता है कंट्रोलिंग तक। ऐसा नहीं होता उसके बाद रुक जाता है, फिर वापस से प्लानिंग से शुरुआत होता है, फिर कंट्रोलिंग तक जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह है, सर्वत्र है, जहां देखो वहां मिलेगा, यानी कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। चाहे आपने इससे पहला जो क्लास था, इससे पहले जो हमने क्लास कर रहा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, हर जगह है, और परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, हर जगह फैला हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह है, इसका मतलब आपको टॉप लेवल से लेके ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। हर एक डिपार्टमेंट को जोड़ता है, इसीलिए यह सभी डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह है, हर जगह यानी परवेसिव फंक्शन है। उसके बाद बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। एक मैनेजर का काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, हर एक को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो वही यहां पे बोला गया है, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सभी मैनेजर का काम है कोऑर्डिनेशन करना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजर। तो उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना अपने सबऑर्डिनेट के साथ, कि इंश्योर करे कि ओवरऑल पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरीड आउट। अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, पॉलिसी बनाना। तो पॉलिसी बना के बस वो बैठ नहीं जाएगा, वो पॉलिसी बना के उस पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करेगा कि उसके जो सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उनको सारी पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाए और वो आखिरी में ऑपरेशनल लेवल के मदद से उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा सके। केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तभी तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो अपने नीचे जो वर्कर लोग काम करते हैं, उनसे उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा पाएगी। तो वही बात बोला गया है, टॉप लेवल का काम होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने सबऑर्डिनेट के साथ कि जो भी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के वो ड्यूली कैरीड आउट हो रही है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, टॉप लेवल और जूनियर लेवल। फर्स्ट लेवल मैनेजर किसको बोला जाता है, ऑपरेशनल मैनेजर को बोला जाता है। यानी मिडिल लेवल तो ऊपर के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी, नीचे के साथ जो बॉटम लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। अब ये जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करती है, वर्कर के साथ, की जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजर ने बनाया है उसको ग्राउंड लेवल पे वो अच्छे से प्रोसीड हो सके, यानी वर्कर जो है काम कर सके अकॉर्डिंग टू द प्लान। आई होप क्लियर हो गया कि हमने बात करी कोऑर्डिनेशन के जो नेचर होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हमने 5 भाग में बांट के पढ़ा। एक तो बोला कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप के एफर्ट को जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, सारे एफर्ट को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक्शन में यूनिटी लाता है। यूनिटी मतलब एकता लाता है, दो डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ता है। तीसरा हमने बात बोला कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं है, ना रुकेगा ना थकेगा, हमेशा चलते रहेगा। प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग में जाके खत्म होगा, फिर से प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग में जाके खत्म होगा। फिर हमने बात करी कि कोऑर्डिनेशन जो है एक परवेसिव फंक्शन है, यानी हर जगह है, सर्वत्र है। चाहे टॉप लेवल की बात करो, मिडिल लेवल की बात करें, बॉटम लेवल की बात करें, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सभी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
टॉप लेवल मैनेजर प्लान बनाता है और उसको कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल मैनेजर से। मिडिल लेवल क्या करता है, टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान को समझता है और उसको बॉटम लेवल पे बोलता है कि कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और फिर बॉटम लेवल का मैनेजर जो होता है वो वर्कर को के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके उस प्लान को कैरीड आउट करवाता है, कैसे ग्राउंड लेवल पे उससे काम करवाता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन के क्या नेचर होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और बचा हुआ था जिसको हमने देखा नहीं। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या है कि देखो ये जो है ना आपस में तालमेल बिठा के एकदम अच्छे से समझा के करना होगा। आप किसी को थोप नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन थोपने वाला फंक्शन नहीं है। डेलिब्रेट मतलब होता है स्वेच्छा से करने वाला फंक्शन है, आपस में तालमेल बिठा के करने वाला फंक्शन है ये। क्या बोला है, मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डिलिबरेट मैनर। बहुत ही आसानी से समझा के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कराने की जरूरत होती है। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्ट एफर्ट। बहुत अच्छा बात बोला गया, ध्यान से सुनना। बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन जो है एक वेस्ट एफर्ट है। यानी हमने टॉप लेवल मैनेजर ने मिडिल लेवल मैनेजर को कोऑर्डिनेट किया कि ये प्लान मैं दे रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट कराना है बिजनेस में, ठीक है। बट उस प्लान को इंप्लीमेंट कराने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट होंगे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना होगा मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट से। अगर कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑपरेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कोऑर्डिनेशन तभी बन पाएगा जब आप साथ में कोऑपरेट भी करोगे। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है, उसको इनवॉइस की जरूरत होती है, तभी तो वो अकाउंटिंग कर पाएगा। अब वो इनवॉइस जो होता है सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट में होता है, और सेल्स डिपार्टमेंट बोले कि हम तुमको इनवॉइस देंगे ही नहीं, तो फिर अकाउंटिंग कैसे वर्क होगा। यानी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी जरूरी है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, अगर कोऑपरेशन नहीं है तो ये एक वेस्ट एफर्ट हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉई। यानी अगर कोऑर्डिनेशन बिना कोऑपरेशन का होता है तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, उनको दिक्कत होगी, यानी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये सारे थे कोऑर्डिनेशन के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हमने 6 भाग में बांटा। या पहला तो हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को जोड़ता है, एक्शन में यूनिटी लाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है, हर जगह पे है, हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और कोऑर्डिनेशन एक डिलिबरेट फंक्शन है। डिलिबरेट मतलब उसमें कोऑपरेशन की जरूरत होती है, एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है। चलो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने नेचर समझ लिया, कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसको समझ लिया। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इतना बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है इंडिविजुअल के एफर्ट को, डिपार्टमेंट के एफर्ट को, स्पेशलिस्ट के एफर्ट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। उन सबको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति कोऑर्डिनेशन जोड़ता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस को, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज में जब ग्रोथ होता है। अब देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है ना, तो शुरुआत में बहुत ही वो छोटे लेवल पे होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ते हैं ना, तो नए नए एम्प्लॉय जुड़ते हुए चले जाते हैं। और जैसे एम्प्लॉय बढ़ता है तो देखो हर एक एम्प्लॉय का काम करने का तरीका अलग है, हर एक कंपनी एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग है। तो क्या करते हैं कि तो ऐसे में क्या होता है कि सारे के सारे एम्प्लॉय के एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है, जोड़ने की जरूरत होती है। वो जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है।
तो यही बोला गया कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा जब साइज बढ़ते जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर आपस में जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत होगी। ठीक है, यही बात बोला गया है। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, जैसे ही उसका साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ इंप्लॉय जो होते हैं ना, नंबर ऑफ पीपल इंप्लॉयड होते हैं, वो भी इंक्रीज होता है। और ये देखा गया है कि हमेशा डिफिकल्ट होता है अगर जब ज्यादा इंप्लॉय हो तो उनके एफर्ट और एक्टिविटी को जोड़ना ना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि सारे इंडिविजुअल के काम को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जोड़े, क्योंकि देखो हर एक इंप्लॉय का जो पर्सनल गोल होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो एक कॉमन गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा प्रॉफिट कमाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हर एक इंप्लॉय के एक्टिविटीज को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि देखो, फॉर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल के गोल के साथ क्या करना पड़ता है? हार्मोनाइज करना पड़ता है। हार्मोनाइज का मतलब होता है लिंक करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये तो हमने समझ लिया था। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे नहीं दिया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगा तो उसके एक्टिविटीज को हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जोड़ना पड़ता है, और ये तभी हो सकता है जब हम कोऑर्डिनेशन करें कॉपरेशन के साथ। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होता है ना, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, डिवीजन और सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, फाइनेंस के, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, ह्यूमन रिसोर्सेज के। ठीक है, अब ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देंगे, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि सेल्स को बढ़ाए, जितना बढ़ा सके, भले ही हमको डिस्काउंट भी देना पड़े ना, लेकिन हम सेल्स को बढ़ाएंगे। बट अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का बोलेंगे तो उनको ना डिस्काउंट देना सही नहीं लगता, क्योंकि डिस्काउंट देने से क्या होता है? रेवेन्यू का लॉस होता है। तो देखो सोचो, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, बट सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि डिस्काउंट नहीं दोगे तो फिर सेल्स बढ़ेगा कैसे? तो दोनों का अलग अलग है, उन दोनों को कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है, एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, तभी तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। ठीक है सर। तो हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक दूसरे से, और अपना एक्टिविटी को साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी जो होता है इच डिपार्टमेंट का नीड टू बी फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर एक डिपार्टमेंट, एक ही बात को बार बार बोला गया है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। ठीक है, चलो अब इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू पूरा करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल होता है, बट सभी को आपस में जोड़ के बिजनेस के गोल को पूरा करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट लोग बैठे होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, एडवोकेट होते हैं। ठीक है, अगर बात करें प्रोडक्शन में तो आईआईटी के लोग बैठे होते हैं, सब अपने एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं। तो उन सबको क्या होता है कि जैसे एक चार्टर अकाउंटेंट को अपने फाइनेंस के नॉलेज पे वो रहता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अलग अलग नजरिया होते हैं, उन सबको जोड़ने की जरूरत जो है होती है वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन के मदद से किया जाता है। वही बात बोला गया है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल का जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें बहुत ही हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं, वहां पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट को एम्प्लॉय करना होता है। जैसे मैंने बोला सीए हो गया, एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग काम करते हैं। अब स्पेशलिस्ट को लगता है कि वो क्वालिफाइड है तो वो जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से। they do not take advice or suggestion from other in matter pertaining to their area of specialization। अब वो सोचते हैं कि हम स्पेशलिस्ट हैं तो हम किसी दूसरे से एडवाइस नहीं लेंगे। इससे क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे के प्रति मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था बच्चों
कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, जिसमें हमने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, और स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो हमने आज कोऑर्डिनेशन को समझ लिया। इससे हमारा इस टॉपिक को कंप्लीट करके हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ भी कोई डाउट हो, आप अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। कोई भी एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट्स में दे सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कोई भी एडवाइस चाहिए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।